हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज की इस वीडियो की स्टार्टिंग मैं एग्जाम्पल से करने वाली हूँ। एग्जाम्पल जहां पर बहुत सारे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सोच करके सोचते हैं कि बहुत इजी है, सपोर्ट ड्रॉ कर लो, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो और आराम से ट्रेड लो। नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत इजी है, लेकिन उसके साथ ट्रेड प्लान करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है तो एक लेवल के बाद रेजिस्टेंस हिट होता है। सेम रेजिस्टेंस से जब रिजेक्शन होता है तो वहां पर कहीं एक सपोर्ट रहता है जहां पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। ठीक है, दिक्कत आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस में नहीं है, दिक्कत है आपके कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा या नहीं, सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा या नहीं, क्या रेजिस्टेंस से रिजेक्शन होगा या सपोर्ट से बाउंस होगा। बहुत सारी इफ एंड बट्स आपके दिमाग में चलते होंगे। यही जरूरत होता है इसी टाइम पे अपनी थिंकिंग को बूस्ट करने का। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत इजी है। मार्केट में चार्ट ओपन करिए, जहां से बार बार मार्केट का प्राइस हिट करके अटक जाता हो, रिजेक्शन लेता हो, इस जगह पे आपका रिजेक्शन है, रेजिस्टेंस है। सेम उसी जगह पे नीचे देखोगे तो कहीं सपोर्ट रहता है। जब भी प्राइस इस जगह पे आता है तो बाइंग आ जाती है और इस लेवल पे बार बार बायर एक्टिव हो जाते हैं। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका सपोर्ट। बहुत इजी होता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल में मैंने बोला कि 100 रुपीज का कोई एबीसी स्टॉक है, 100 रुपीज का। यहाँ पर बायर है, यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब बायर एक्टिव है। और ये प्राइस देखिए, ध्यान समझिए, ये सपोर्ट है और यहाँ से बायर एक्टिव हुए। 100 रुपए की प्राइस अपसाइड में जाकर के 110 रुपए पे पहुंच जाती है और इधर कहीं रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस है। अब सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आप ये कैसे जज करोगे कि ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा या यहीं पर इसका हर्डल है। सेम सपोर्ट यहां से तो चला है, लेकिन क्या ये सपोर्ट के जो बायर है मार्केट को, इस प्राइस को, रेजिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट करेगा? ये हम कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? यही चीजें आती है आपके पास प्रॉपर थिंकिंग कि आप सपोर्ट पे खड़े तो हो, सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा या नहीं, सपोर्ट स्ट्रांग है या वीक है, हम कैसे समझे? बहुत बार आप मेरे स्क्रीनशॉट में देखते होगे। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सीखना चाहते हो, सच में जेन्युइन ट्रेडिंग के हिसाब से आप अपने माइंडसेट को बूस्ट करना चाहते हो, साइकोलॉजी को बूस्ट करना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर मैं हमेशा पोस्ट करती हूँ क्विक तरीके से कि डेटा क्या बता रहे हैं, डेटा के हिसाब से जो लेवल्स है वो वीक है या स्ट्रांग है। अब देखिए, मैंने इस टाइम पे डेटा बताए। ठीक है, बहुत बार आप देखो, कहीं भी जाकर के देखो, मैं बहुत बार ट्राई करती हूँ आपको डेटा बताने के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये सपोर्ट कैसे ड्रॉ किया, ये सपोर्ट कैसे आपने समझा कि यहाँ से बाउंस आएगा, यहाँ से रिजेक्शन आएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत कुछ है, पीछे जा करके देख सकते हो। ये डेटा जो हुआ, बहुत बार मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और मुझे रिप्लाई में यही आता है कि मैम आपने ये कैसे निकाला। यही चीजें होती है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, लेकिन सपोर्ट वीक होगा नहीं होगा ये हम कैसे समझते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि 100 रुपीज का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, निफ्टी मान लीजिए कि 20 to 300 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ध्यान से समझना, ठीक है, 300 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। और ये सपोर्ट जिस जगह पे ले रहा है, आप ये सोचिए कि यहाँ पर बहुत सारे बायर हैं जो मार्केट को, इस लेवल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये स्लोली 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 अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। लेकिन जिस एरिया की तरफ जा रहा है वो रेजिस्टेंस है, वहां पर सेलर एक्टिव है। अब ये सेलर किस तरीके से आपको ब्रेकआउट होने देंगे या अपने लेवल को प्रोटेक्ट करेंगे? यही चीजें समझ में आती है कब? जब आप प्रॉपर तरीके से डेटा को समझते हो। अब मैंने ये चीज बोली कि 20 to 300 से बायर एक्टिव होकर के इस प्राइस को अपसाइड का लेके तो जा रहा है, लेकिन हम कैसे समझेंगे कि इस जगह पे ये जो एरिया है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ब्रेक होगा या नहीं होगा, मूवमेंट और अपसाइड आएगी या नहीं आएगी? यहां पर आता है सबसे बहुत बड़ी बात। क्या सबको पता है? वॉल्यूम, 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 वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम को हम कैसे यूज करें,
इंडेक्स में ट्रेडिंग करते टाइम, एफएनओ में ट्रेडिंग करते टाइम स्टॉक्स के फ्यूचर्स के हिसाब से, स्टॉक्स के प्रीमियम के हिसाब से कैसे जज करें। हर एक चीज में कोरिलेट करना होता है वॉल्यूम। बिना वॉल्यूम के आप जस्टिफाई नहीं करोगे। अब इसको भी मैं आपको समझाती हूँ कैसे। मैंने बोला 100 रुपीज का जो स्टॉक है, यहाँ पर बायर एक्टिव है जिसकी वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल 1000 क्वांटिटी है। ठीक है, 1000 क्वांटिटी, आप लैक्स मान लो, हजार मान लो, करोड़ों में मान लो, जो भी मानना है। 1000, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि 1000 पॉपुलेशन है। 1000 क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी को आप क्वांटिटी हटा दो, यहाँ पे लिखो 1000 जो वॉल्यूम है, जो पॉपुलेशन है, मतलब नंबर्स ऑफ बायर 1000 इस लेवल पे बाई करना चाहते हैं। ये क्या है? नंबर्स ऑफ बायर। ठीक है, जो 1000 के लेवल पे बाई करना चाहते हैं। और सेम मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो एरिया है जहां पर रेजिस्टेंस या सेलर बोलो, बायर और इधर सेलर, जो इस तरफ में 900 सेलर है जो इस लेवल को नीचे की तरफ पुल करना चाहते हैं, नीचे की तरफ पुश करके ले जाना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं, इस प्राइस को धक्का दे करके नीचे गिराना चाहते हैं। अब आप बताइए कि जो 1000 नंबर ऑफ बायर्स है इस स्टॉक को अपसाइड ले जाने का व्यू रखता है, लेकिन 900 जो पॉपुलेशन है, जो सेलर है, नंबर्स ऑफ सेलर है, इस 100 प्राइस को डाउन करना चाहता है और नीचे की तरफ 90 80 ऐसे ले जाना चाहता है। तो अब आप बताइए कि किस में स्ट्रेंथ ज्यादा है? सेलर में स्ट्रेंथ ज्यादा है या बायर में स्ट्रेंथ ज्यादा है? आप ऑब्वियसली बोलोगे कि मैम यहाँ पे 1000 पर्सन है, इधर 900 पर्सन है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर बायर की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है और इस प्राइस को वो अपने डायरेक्शन में मूव करेगा। बिल्कुल सही बात कहा। 1000 नंबर्स जो मोर देन 900 है वो इजिली अपने साइड इस प्राइस को मूव करेगा। यहां से हम समझते हैं कि भाई ये जो 100 रुपीज का लेवल है अप साइड जाने के लिए रेडी हो रहा है, अप साइड। अगर सेम 900 का ये एरिया है, दिख रहा है कि 1000 का बायर है जो इसको पुल करके गया। अब जैसे ये 110 तक पहुंचा, ध्यान से समझना, फिर से इसमें 500 बायर एक्स्ट्रा आ गए, वॉल्यूम आ गई, वॉल्यूम, और ये फिर से 115 तक ये प्राइस चला गया। ठीक है, 115 तक प्राइस चला गया। अब सेम सोचो, ये 900 के जो सेलर बैठे थे अब धीरे धीरे उनके लॉस होंगे। 100 पे सेल किया, 110 पे आ गया, 115 पे आ गया, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जाकर के ये तो पोजीशन बुक करेंगे, अपने लॉस को कवर करेंगे ना। जब पहले से लॉस में बैठे थे, अब अचानक से इन्होंने स्क्वायर ऑफ किया तो इनका जो पोजीशन हुआ वो बाइंग हुआ। तो सोचो कि पहले से इधर पोजीशन बाइंग बाइंग चल रही थी और अचानक से 900 जो पहले से सेलिंग में था वो फिर से बल्क में पोजीशंस को डालता है। तो ये लेवल होता है एक्स्ट्रा, मतलब कहते हैं ना कि जिस लेवल के ऊपर बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा, बहुत फास्ट मोमेंटम, ये लेवल होता है जहां पे ये सेलर गिव अप करना स्टार्ट करते हैं। यही सब मैं टेलीग्राम के हर एक मैसेज में आपको बताती हूँ। देखिए, अभी कल परसों की ही बात देख लो, ज्यादा मैं पीछे भी नहीं जाऊंगी। 24, ठीक है, कल 24 था ना, कल 24 को देखिए मैंने वन बाय वन चीजों को कैसे बताया। देखो देखो 720 रेजिस्टेंस, 620 सपोर्ट, यहां पर मैंने बोला कि फास्ट शॉर्ट कवरिंग आएगा। ये कैसे समझा? क्योंकि जिस तरीके से नीचे के लेवल से बाइंग हो रही थी, ऊपर के लेवल के रेजिस्टेंस पे बैठे हुए सेलर डर रहे थे, पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे और बायर के स्ट्रेंथ ज्यादा। अब समझो यहां पर क्या हुआ था कल कि 22,000 के लेवल पे, 700 के लेवल पे बार बार बायर एक्टिव हो रहे थे और जो सेलर थे वो डर रहे थे। और सेलर एक लेवल के बाद अपना पोजीशन काटेंगे तो डबल ट्रिपल वॉल्यूम में यहां पर पोजीशन बनने लगे और ये ओवरकम कर गए अपने सेलर के ऊपर। तो यहां से हम समझते हैं कि ये जो लेवल होता है, ब्रेकआउट आएगा, सस्टेन करेगा नहीं करेगा, चीजों को कैसे समझे। देखो हर चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप सब जानते हो कि प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशन होता है, जो मार्केट में गोल्डन रूल है। यही प्राइस और वॉल्यूम का मिक्सचर हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब बहुत सारे लोग अभी भी सोचते हैं कि उस प्राइस पे बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। नहीं, प्राइस वॉल्यूम का गोल्डन रूल क्या कहता है कि प्राइस जब भी इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इट मींस कि इसका ट्रेंड बुलिश है। हर एक लेवल पे बायर एक्टिव हो रहे। प्राइस 100 का है, बायर इसको और एक्टिव होकर खरीद रहे। जैसे ही 105 पे गया
और बायर कंटिन्यू एक्टिव हो गए, तो ये दिखाता है कि बुलिश ट्रेंड है। लेकिन इसका मीनिंग आप आधा अधूरा समझते हो, आधा अधूरा। आधा अधूरा कहने का मतलब है कि आपने सिर्फ समझा है कि प्राइस ऊपर के साइड जा रही है तो बायर एक्टिव होते जा रहा है, बायर इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए। लेकिन सेम चीज मैं कहती हूँ कि अगर प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर बैठे हुए जो बायर है वो तो एक्टिव है, लेकिन साथ में जो सेलर है, जो हर एक लेवल पे सेल कर रहा है, सेलर बार-बार प्रेशर डाल रहा है उस प्राइस पे, तो इसका भी बायर बनना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तब जाकर के कन्फर्मेशन स्लोली-स्लोली मूवमेंट से फास्ट मूवमेंट आती है। यही सब चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे बताती हूँ, यही सब चीज़ें समझाती हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें मैंने कहती हूँ देखिए, मैंने क्या बोला कि 20 टू 820 के ऊपर आप देखो 20 टू 820 के ऊपर ये कॉल राइटर ट्रैप होंगे। ये कैसे समझते हैं? क्योंकि उस लेवल पे बायर की जो रीच है वो हो चुकी है, बट वहां के बैठे हुए जो सेलर हैं उनका क्विक निकलना ज़रूरी है। अगर वो निकलेंगे तो फास्ट मोमेंटम आएगा। ये सब चीजें अगर आप लाइव मार्केट में समझोगे तो और बेहतर रहेगा। अब देखिए क्या होता है कि मुझे भी अपना पर्सनल ट्रेंड देखना रहता है, मैं ट्रेड के हिसाब से प्लान करती हूँ, तो मुझे टाइम चाहिए होता है। जब मार्केट को उस हिसाब से लगता है कि कुछ मूवमेंट हो रही है जिसमें मैं आपको समझा सकूं, तो मैं लाइव मार्केट में भी आती हूँ। डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन जिस दिन मोमेंटम रहता है मैं उस दिन लाइव आने की कोशिश करती हूँ। तो वो चीजें अगर आप लाइव मार्केट में समझोगे तो ज्यादा है। अब देखो एक और मैं चीज बताती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम ये कैसे समझते हैं कि मार्केट अपसाइड ही जाएगा, कैसे समझते हैं कि मार्केट डाउन साइड ही जाएगा या साइडवेज रहेगा। देखो आप सबको पता है कि मार्केट में तीन टाइप के ट्रेड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है यहां से बिल्कुल ही साइडवेज इस तरीके से, और एक होता है डाउन ट्रेंड। होता है ना, आप सबको पता है। अब आप सोचिए कि आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेडर हो ना। ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए कि भाई मैं जहां पे ट्रेड ले रहा हूं मेरे ट्रेड के हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। अगर मैं बायर हूं, अगर मैं सेलर हूं तो मैं सोचूंगी कि मैंने जहां पे ट्रेड लिए मेरे ट्रेड लेने से वो नीचे जाए। लेकिन हम अपनी साइकोलॉजी को भूल जाते हैं, थिंकिंग को भूल जाते हैं, सोचना भूल जाते हैं कि भाई मैं अगर 100 रुपए का ट्रेड अगर कोई प्राइस पे खरीद रही हूँ, कोई ऑप्शन को या कोई स्टॉक को या कोई स्टॉक्स के ही ऑप्शन को किसी को भी खरीद रही हूँ, तो 100 रुपए का मेरा खरीदना मतलब हुआ कि मैं जब बायर हूं तो कोई तो इसको सेल किया होगा जो सेलर है, होगा ना सेलर। तो ये जो डेफिनेशन होता है ना बायर और सेलर के बीच में, इंटेंशन, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर मैं बाई कर रही हूँ इसका मतलब है कि मेरा इंटेंशन है ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो बैठा हुआ सेलर है उसका व्यू होता है कि इस प्राइस को नीचे लाना है। हो सकता है कि ये प्रीमियम प्राइस हो सकता है सेंसेक्स के प्रीमियम हो सकता है निफ्टी के, या हो सकता है कि मारुति के भी हो सकते हैं ये प्रीमियम, किसी के भी हो सकते हैं। फर्क बस इतना रहता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। जहां पर आपने सोचना किसी सामने वाले अपोनेंट के हिसाब से स्टार्ट कर दिया कि मैं अगर बायर हूं, मैं कुछ सोच के बाई कर रही हूं ये प्रीमियम को, तो डेफिनेटली किसी ने सेल किया होगा। तो उस सेलर का व्यू समझना जरूरी है कि क्या वो सेलर इसको 100 से 90 ले जाने की कैपेसिटी रखता है। अगर रखता है, वो स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग ज्यादा है, इसका मतलब है कि मैं वीक हूं, मैं गलत ट्रेड में बैठी हूं। यही सब चीजें होती है जब आप लाइव मार्केट में समझते हो, लाइव मार्केट के हिसाब से प्रिडिक्शन करते हो, प्रिडिक्शन के हिसाब से आप अपना ट्रेड लेते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई बड़ी बात नहीं होती है। मैं अगर निफ्टी के चार्ट पे आपको दिखाऊं बहुत इजीली, देखिए ये सब मेरे चार्ट्स के हिसाब से ही है, बहुत इजी तरीके से आप चार्ट पे निकाल लोगे। लेकिन वो जो सपोर्ट जा रहा है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी मोमेंटम ज्यादा है, जब तक से आप नहीं समझिएगा और जब तक से समझने के हिसाब से अपनी साइकोलॉजी उस लेवल पे बूस्ट नहीं करिएगा, इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपकी समझ है, जो आपका ट्रेडिंग प्लान है, सिर्फ आप अपने व्यू से समझ रहे हो। आप नहीं समझ रहे हो कि मेरा व्यू अगर पॉजिटिव है तो मार्केट किस लेवल के बाद जाने के बाद सेलर एक्टिव हो सकता है। ये सब चीजें कैसे हम समझते हैं, इसके लिए सबसे बेस्ट होता है आप ऑप्शन चेन निकालिए, वहां से देखिए कि वॉल्यूम कैसे बढ़ रही है, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। बहुत सारे लोग, एक और क्वेश्चन मैं देखती हूँ, अभी किसी का कमेंट मैंने पढ़ा था, उन्होंने बोला था कि मैम ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है, इस लेवल से मार्केट जाता है जाता है जाता है, हमारी इस जगह पे एंट्री होती है,
और जैसे ही 10 पॉइंट ऊपर जाता है वहीं से यू टर्न ले लेता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपने ये कमेंट किया है तो आप सोचिए कि मार्केट में यहाँ पर बायर बैठे हैं, ठीक है? यहाँ पर बायर बैठे और ये बायर धीरे-धीरे मार्केट को ट्रेल करके एक सेलर के एरिया में लेकर के जा रहे हैं ना? तो सोचो यहाँ पर बायर अपने एरिया से सेलर के एरिया तक रीच किया है, जस्ट वो रीच किया है, मतलब उसने यहाँ पॉइंट ए से ट्रेन पकड़ी और पॉइंट बी तक उसका स्टॉपेज था। लेकिन पॉइंट बी पे जो बैठा हुआ सेलर है, जो बियरिश व्यू रखा हुआ है, जो मार्केट को डंप करने के लिए बैठा है, अगर ये रेडी है अपने लेवल्स के हिसाब से, पहले वो लेवल्स को प्रोटेक्ट करेगा, फिर उसके बाद अटैक करेगा। तो कैसे आप सोचोगे कि मार्केट यहां तक रीच कर गया तो इसका मतलब ऊपर जाएगा? कैसे समझोगे? तो भाई हाईली चांसेस है कि इस जगह पे आप ट्रैप होगे, क्योंकि ये एरिया जो है वो सेलर का एरिया है और ये रेजिस्टेंस का एरिया है। आप कैसे समझ लिए कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ही हो जाएगा या रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ही आ जाएगा? हो सकता है कि बायर की स्ट्रेंथ ज्यादा हो और ये पूरी स्पीड से डबल ट्रिपल एफर्ट लगा करके इस लेवल को तोड़ दे, सेलर भी फिर से बायर बन जाए, हो सकता है ना? तो यही सब चीजें सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, तो चीजों को प्रॉपर समझिए कि गेम यहाँ पर सिर्फ आपके व्यू से नहीं है। मार्केट में बहुत सारे प्लेयर बैठे हैं, किसी का इस लेवल के ऊपर व्यू पॉजिटिव होता है, किसी का इस लेवल के नीचे व्यू निगेटिव होता है। सुनते हो ना, एक लेवल के ऊपर पूरी दुनिया बुलिश हो जाती है और एक लेवल के नीचे सारी दुनिया बियरिश हो जाती है। बियरिश और बुलिश का गेम रहता है। यही सब चीजें थिंकिंग होती है, आप कैसे अपना अप्रोच बनाते हो। ओके, अगर अप्रोच सीखनी है तो कंटिन्यूअस चीजों को फॉलो करिए, समझिए, उसके हिसाब से प्ले करिए, प्लानिंग करिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करिए और कोशिश करिए नेक्स्ट टाइम से गेम अपने से नहीं बनाइए। गेम हमेशा दो प्लेयर के बीच में होता है। आप प्लेयर ए हो तो कोई प्लेयर बी होगा, तो उस प्लेयर बी के हिसाब से सोचो कि वो कैसे होगा। आपने दंगल मूवी का एक डायलॉग सुना होगा, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। उसमें क्या होता है, लास्ट मोमेंटम में हमें पता रहता है कि मैं किस तरीके से प्ले करूंगी, लेकिन हमारी नजर अपने प्ले पे नहीं रहती है, हमारे गेम पे नहीं, क्योंकि हमें पता रहता है कि मैं अच्छे से प्ले करूंगी। हमारी नजर होती है सामने वाले के प्लेयर पे, वो कैसे अटैक प्ले करेगा, डिफेंस करेगा, या हमें देखना है कि वो पहले क्या रिएक्शन देता है। पहले वो कुछ करेगा, फिर उसके बाद हम अपना अटेम्प्ट करेंगे। यही चीजें स्टॉक मार्केट में भी होती है। पहले मार्केट को रिएक्ट करने दीजिए, फिर आप अटेम्प्ट करिए। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन। और प्लीज वीडियो को लाइक करना, पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, मैं ऐसे ही हमेशा कंटेंट देती हूँ।